और सरकार बहुत प्लांट तरीके में ये सारी चीज़ें कर रही है, तो फिर इसको कितना बर्दाश्त किया जाएगा? फिर आम आदमी की औकात क्या है? आप देखो किसान कितने समय से बैठे हैं, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। और ऊपर से ऐसे में वकीलों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। शायद इसलिए हो रहे हैं कि वकील पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए हमले हो रही की लड़ाई चल रही है। इसलिए सब लोगों को बोलो, सब लोग सड़क पर आ जाएं। आप भी प्रयास करो, सब आए सड़क पर। पत्रकारों पर हमले हुए, आपको नहीं आना चाहिए सड़कों पर, सारे आओ सड़कों पर। इसलिए हर किसी को सड़क, ये सारी चीज़ें वकीलों के सामने आ रही हैं, ये कल किसी के भी सामने आ सकती हैं। अगर इतनी पढ़ी लिखी जमात को, इतनी सभ्य जमात को भी अगर ये नहीं बख्श रहे हैं, सरकार जबरदस्ती मतलब छापे डाल रही है, गुंडागर्दी कर रही है, पर अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मुझे भी नोटिस भेजा गया है इसकी क्राइम ब्रांच की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ? प्लांट वे में है, सरकार दबाना चाहती है आवाज़ को, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। उसको तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस वक्त में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मौजूद था और भारी संख्या में जो है वकील जो हैं सड़कों पे चल रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो है पूरा विवरण तैयार किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि जिस तरीके से वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको देख करके और साथ ही आंदोलन कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं कि किस लिए जो है ये पूरा जो ये निकाले गए है रैली यहाँ से लेकर के वहाँ तक का किले निकालेगा। आइए बातचीत करते हैं। क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट में 27 को है सर आप यार, देश में जो है चारों तरफ अफरा तफरी है, वकीलों पे लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में जो है हमारे पास लड़ने के अलावा कौन सा चारा रह जाता है? और कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं है, तो उसमें केवल हम ये है भैया कि अपना विरोध तो प्रदर्शन करेंगे हम लोग कि इस तरह से, समझ रहा, देश का संविधान जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देश के लोकतंत्र को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है और सरकारी गुंडागर्दी और पुलिस गुंडागर्दी जिस तरह से चरम पर है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी सड़कों पे हैं, उधर पत्रकार सड़कों पे हैं, किसान भाई सड़कों पे हैं, नौजवान छात्र सड़कों पे हैं, क्या बनाना चाहते हैं? जितने और बाकी लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं वो सारे सड़कों पे आ जाएं, क्योंकि सबका आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है, देश को बचाना है, देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इसलिए सब लोगों को बोलो, सब लोग सड़क पे आ जाएं। आप भी प्रयास करो, सब आए सड़क पे। पत्रकारों पे हमले हुए, आपको नहीं आना चाहिए सड़कों पे, सारे आओ सड़कों पे। इसलिए हर किसी को सड़क पे आना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से वकीलों पे हमले हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें सामने, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हर बार हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ये गंभीर परिस्थिति है और सोचना पड़ेगा कि भाई जब वकीलों पे भी आप हमले कर रहे हैं और सरकार बहुत प्लांट तरीके में ये सारी चीज़ें कर रही है, तो फिर इसको कितना बर्दाश्त किया जाएगा? फिर आम आदमी की औकात क्या है? आप देखो किसान कितने समय से बैठे हैं, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। और ऊपर से ऐसे में वकीलों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। शायद इसलिए हो रहे हैं कि वकील पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए हमले हो रहे हैं क्या? तो जो भी स्थिति है ये कोर्ट के सामने इसलिए प्रदर्शन हो रहा है कि हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इनको समझना चाहिए कि अगर वकीलों पर हमले होंगे तो बचेगा कोई भी नहीं। पहले भी कोर्टों पे भी हमले हुए हैं, सेशन जजेस पर भी हमले हुए हैं, मजिस्ट्रेट पे भी हमले हुए हैं, पुलिस ने हमले किए हैं, गुंडों ने हमले किए हैं। तो ये सारी चीज़ सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो कैसे देखते हैं कि अब जो है आप लोग भी सड़कों पे आ गए हैं और क्या है पूरा जो ये पूरा जो आप लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं? निश्चित रूप से भाई, हमारे लिए तो कौन हो सकता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात कहेंगे तो कोर्ट में ही कह सकते हैं। जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके सामने दिक्कत रखेंगे कि ये सारी चीज़ें वकीलों के सामने आ रही हैं, ये कल किसी के भी सामने आ सकती हैं। अगर इतनी पढ़ी लिखी जमात को, इतनी सभ्य जमात को भी अगर ये नहीं बख्श रहे हैं, सरकार ज़बरदस्ती मतलब छापे डाल रही है, गुंडागर्दी कर रही है, पर अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मुझे भी नोटिस भेजा गया है इसकी क्राइम ब्रांच की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ? प्लांट वे में है, सरकार दबाना चाहती है आवाज़ को, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। उसको रिप्रेजेंटेशन अपना देंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन दे के बताएंगे सारी दिक्कतें, और कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कोर्ट को सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, संविधान को बचाने के लिए उसे काम करना चाहिए। आप लोगों पे ही हमले होने लग जाएंगे तो फिर इस नहीं, किसी पे भी भरोसा नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं कि जब वकीलों पर भी हमले होंगे तो फिर कौन बचेगा? इसलिए सारे वकील इकट्ठे होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कोर्ट के सामने रखने जा रहे हैं। लोग वकील हैं, किसान नहीं हैं, और वकीलों का आसान नहीं लेंगे ये। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अभी हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके चीफ साहब को हम जो है अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको बताएंगे कि ये दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं और आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हैं
सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है और जब कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोर्ट भी अगर नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग अपने बचाव के लिए भी कुछ इसमें रखे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए हम जो हैं संविधान को मानने वाले हैं, एडवोकेट जो हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था परंपरा को मानने वाले हैं। हम प्रजातांत्रिक तरीके से जो हो सकता है हम लोग वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूं अगर वकील सड़कों पर उतरा है, वकील अगर कोई बात कहते हैं तो उसका कोई महत्व होता है। उसका आर्टिकल 142 लिखा हुआ है, निश्चित रूप से आर्टिकल 142 लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है। सुप्रीम कोर्ट को अपने आप देखना चाहिए कि क्या स्थिति हो रही है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट हस्तक्षेप करे वो बहुत ज़रूरी है।